बिस्मिल्लाह सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट जो हमारे क्लास थी उसके अंदर हमने सूरतुल कहफ की आयत नंबर 1 का ग्रामेटिकल एनालिसिस भी किया था और इनके अल्फाज के मायने जानने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पहले हम आयत 1 का रिव्यू करेंगे और आज इंशाअल्लाह हम आयत 2 के बारे में बात करेंगे, उसको ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे और उसमें आए अल्फाज के मायने जानकर आयत नंबर 2 का नहू के एतबार से भी उसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और उसके मायने समझने के एतबार से भी उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो हमारी आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु, अल्हम्दु के क्या मायने थे? सब तारीफ़ और शुक्र लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है। सब तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह एक जुमला इसमें है। ठीक हो गया? ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? अल्लज़ी। अल्लज़ी को हम क्या कहते हैं अरबी के अंदर? अल्लज़ी एंड इट्स फैमिली को किस नाम से जाना जाता है? अस्माउल मौसूला, अस्माउल मौसूला या इस्म मौसूल सिंगुलर की हम बात करें तो इस्म मौसूल, और ये अपने बाद वाले कंपोनेंट को अपने आगे आने वाले कंपोनेंट से जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, लिल्लाही के अंदर कितने अल्फाज हैं? 2 अल्फाज हैं, क्योंकि 4 लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ुल जलाला और अल्लज़ी। और लफ्ज़ुल जलाला की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? मतलब प्रॉपर्टीज़ तो 4 ही होती है इसकी, वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? हम सबसे पहले एराब की बात करें तो क्या है? जर है और नंबर सिंगुलर, जेंडर मैस्कुलिन टाइप। अल्लज़ी और लफ्ज़ुल जलाला के अंदर क्या चारों प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है? आइए जान लेते हैं। अल्लज़ी नंबर, क्योंकि अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना तो नंबर से के एतबार से 1 है और जेंडर के एतबार से मैस्कुलिन है, और टाइप क्योंकि हमने जो 7 कैटेगरीज पढ़ी है हमने प्रॉपर होने के लिए उन 7 में से प्रॉपर। अब नॉन फ्लेक्सिबल है, रफा नसब जर हर फॉर्म के अंदर अल्लज़ी ही आएगा। तो अगर तीनों प्रॉपर्टीज इससे पहले वाले इसम से इसकी मैच कर रही है तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यानी एराब वो भी मैच करेगा ही करेगा। तो लफ्ज़ुल जलाला जर है तो ये भी जर है, और आप इसमें क्या रिलेशन बना जब चारों प्रॉपर्टीज सेम होती है। लफ्ज़ुल जलाला भी एक इसम है और इसमें मौसूल से नाम से पता चलता है कि इसम है तो ये मौसूल सिफा हो गए। और जब तर्जुमा होता है तो किस तरह से होता है? सब तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए जो कि, ठीक है, अल्लज़ी वाले अल्फाज़ों का तर्जुमा हम हिंदी ज़बान में इन अल्फाज़ों से करते हैं जो कि से। सब तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए, सब तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो कि अनज़ला अला अब्दिही, तो अनज़ला, अनज़ला फ़ेल मादी है, इसके अंदर जो फ़ाइल है वो कौन छुपा हुआ है? हुआ अनज़ला मा अनज़ला मुनज़िलु, ये हमने पूरा फ़ेल मादी स्टार्ट पिछला जो इसमें ये आया का मतलब इसके अंदर किया, आप उसमें से देख सकते हैं। तो अनज़ला मतलब उसने नाज़िल किया या उसने उतारा, और जब अल्लज़ी इसके आगे आ रहा हो उससे पहले आ रहा होगा तर्जुमा क्या हो जाएगा? सब तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने नाज़िल किया। ठीक हो गया? सब तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए जिसने नाज़िल किया। अला अब्दिही, अला यानी पर, अब्दिही मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, अपने बंदे पर या उसके बंदे पर। सब तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर नाज़िल किया। क्या नाज़िल किया? अल किताब। अल किताब यहाँ पर हमारी क्या है? क्योंकि नसब जो है, कोई भी इसम अगर नसब होगा तो उसके मेजर भी 2 रीज़न है। नंबर 1, या तो हर्फ नसब उसके आगे आ रहा हो या फिर वो डिटेल हो। हर्फ नसब तो यहाँ आ नहीं रहा है लेकिन एक फेल आ रहा है, तो फेल की क्या हो गई? ये डिटेल कि अल्लाह ने जो नाजिल किया तो नाजिल करने वाली चीज़ क्या है? तो जो चीज़ है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है वो है अल किताब। ठीक हो गया? फिर उसके बाद है वलम यजअल, और लम यजअल नहीं बनाया, और उसने नहीं बनाया लहू उसमें वजन, कोई भी पेचीदगी को या कोई भी टेढ़ापन। ये वजह के मायने क्या बताया था आपको? टेढ़ापन या पेचीदगी या कठिनाई या टफनेस। तो एक साथ तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा?
उसने नहीं बनाया उसमें कोई भी टेढ़ापन या कोई भी पेचीदगी। सब तारीफ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की अंज़ल अला अब्दिही किताब व लम यजअल की वजह। सब तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने नाज़िल किया अपने बंदे पर किताब को, और उस किताब में उसने कोई भी टेढ़ापन नहीं रखा या कोई भी पेचीदगी नहीं रखी या कोई भी पेचीदगी नहीं बनाई। तो ये हमारी आयत नंबर 1 थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसे हमने कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे आयत नंबर 2 सूरह कहफ पे। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम सेकंड आयत जो है उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड आयत क्या है आपके सामने लिखी हुई है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़यमन लियुनज़िरा बाअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना स्वालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। ठीक है जी। तो पहले ही लफ्ज़ हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, क़य्यमन। ठीक है भाई, क़य्यमन लिखा हुआ है। अब क़य्यमन जो है किस हालत के अंदर है, क्योंकि तनवीन दिख गई है आपको, तो आपको पता चली गया कि हुरूफ भी नहीं है और फेल भी नहीं है। फेल और हुरूफ छोटा सा होता है, ये बड़ा है, और जो फेल है तो उनके अंदर तनवीन आती है। तनवीन सिर्फ किस में आती है, तनवीन सिर्फ इसम के अंदर, तो इसम है। और कौन सी हालत के अंदर है, नसब के अंदर है। और नसब होने के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसके आगे हुरूफ नसब आ रहा हो या फिर ये डिटेल हो। तो अभी हमने जैसे आयत कवर करी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यमन। इवजन पर वो ख़त्म हो रही है, क़य्यमन से इब्तिदा हो रही है इस आयत की। तो इसके आगे कोई भी हुरूफ नसब नहीं है। हुरूफ नसब नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी ही होगी नस्ब होने की, ये डिटेल है। अब डिटेल किसकी है, तो इवजन किसकी डिटेल थी, इवजन डिटेल थी हमारी किताब की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो किताब है उसके अंदर कोई पेचीदगी कोई भी टेढ़ापन नहीं रखा है। तो डिटेल नंबर 1 थी और ये यहाँ पर डिटेल नंबर है। तो जो पहली आयत है उसके अंदर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड आयत से भी वो जो सेंटेंस है उसका कंटिन्यूएशन अभी चल रहा है। तो ये क़य्यमन यहाँ पर हमारी किसकी डिटेल हो गई, क़य्यमन हमारी डिटेल हो गई किताब की। तो क़य्यमन के मायने क्या होंगे, क़य्यमन के मायने हैं ठीक सीधी के, एकदम सीधा होना, ये एकदम मुस्तहकम होना, साबित रहना, अपनी जगह के ऊपर बरकरार रहना। क़य्यम उस चीज़ को कहा जाता है वो जो अपनी जगह के ऊपर बरकरार है, जिसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब नाज़िल करी है वो कैसी है, वो साबित कदम है, वो मुस्तहकम है। कितने ही टर्बुलेंस आ जाए, कितने भी हो जाए, उसके अंदर कहीं जो बातें हैं, उसके अंदर जो बताई हुई चीज़ें हैं वो अपनी जगह के ऊपर एकदम कायम रहने वाली है, अटल है। ठीक है, ये वाली बात। तो क़य्यमन के मायने समझ में आ गए। नटशेल के अंदर वो जो एकदम सीधी, जिसके अंदर कोई भी झुकाव कोई भी झोल ना पाया जाता। तो क़य्यमन के बाद क्या है, लियुनज़िरा। तो लियुनज़िरा कितने अल्फाज हैं, 2 अल्फाज है। एक हुरूफ आगे लगा हुआ है और बाद में उसके बाद युनज़िरा है। तो युनज़िरा जो है वो हमारा फ़ेल मुदारे है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं फ़ेल मुदारे नॉर्मल है, लाइट है या लाइटेस्ट है। तो जैसे आप एंडिंग लिखेंगे तो एंडिंग पर आपको क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, आपको ज़बर लगा हुआ दिख रहा है, और ज़बर से हमें पता चल जाता है कि ये फ़ेल मुदारे कौन सा है, लाइट। अब ली जो है हमने फ़ेल मुदारे से मुताल्लिक़ ये ली वाला लफ्ज़ पढ़ा है। लाइट हुरूफ एक बार पढ़ लीजिए आप, बा ता का, ये तो हुरूफ जर हो गए। लाइट हुरूफ फ़ेल मुदारे वाली जो भी मैंने पढ़ा ये हुरूफ जार है, बा ता का अपना वो मिलती है ना ताइला। तो सिर्फ कोई हुरूफ नहीं है, ये हमने इसम के साथ पढ़े थे। यहाँ पर जब लाइट हुरूफ के बारे में बात करें तो कौन से हुरूफ बताएंगे आप, अन लन लिकई इज़न हत्ता। कौन से हुरूफ बताएंगे, अन लन लिकई इज़न हत्ता। हमने 4 तरह के हुरूफ पढ़े हैं अब तक, एक हुरूफ जर, एक हुरूफ नसब, एक लाइट हुरूफ और एक लाइटेस्ट हुरूफ। तो जब भी आपसे लाइट हुरूफ पूछा जाएगा कि लाइट हुरूफ कौन से, तो आप क्या कहेंगे, अन लन लिकई इज़न हत्ता। हुरूफ जार पूछ जाएंगे तो बाता काफ मौमिन फी अन अला तइला। हुरूफ नसब इन्ना अन्ना का अन्ना बि अन्ना लिका लकिन्ना लअल्ला। ठीक है, और लाइटेस्ट हुरूफ इन लम लम्मा वल फली। ठीक है, ये 4 तरह के हुरूफ हमने पढ़े हैं।
तो लेकिन आप, हाँ मैंने आपके सामने हुरूफ जार और ये सारे पढ़कर भी सुना है, हुरूफ नसब को तो अभी साइड में रख दीजिए, पढ़कर इसलिए बताएं कि जो हुरूफ जार है बा ता काफ लाम, लाम वहाँ पर भी आता है। लाइट हुरूफ की बात करें तो अन लन लिकई इज़न हत्ता, जो लिकई है, लिकई की दो फॉर्म और कौन से है, लिकई एक तो खुद में और उसको आप ना तोड़ दीजिए ली प्लस कई, तो ये भी इसकी फॉर्म है, तो वहाँ पर भी हमारे पास ली मौजूद है। हुरूफ जार में भी लाम है और लाइट हुरूफ में भी लाम है, और लाइटेस्ट हुरूफ की बात करें तो इन लम लम्मा वल्फल ली, वहाँ पर भी लाम मौजूद है। तो ये जो लाम है तीनों में से कोई सा पूछ सकता है, हुरूफ जार भी हो सकता है, लाइट हुरूफ भी हो सकता है, लाइटेस्ट हुरूफ भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको लाइट हुरूफ क्यों कहा, क्योंकि हमने आगे देखा किसके आगे क्या है, अगर इसके आगे इस्म आ रहा होता हालत जर के अंदर तो हम कहते कि भाई ये हुरूफ जार में से, लेकिन इस्म तो नहीं है, फेल है, और फेल भी कौन सा है, फेल मुदारे, फेल मुदारे है। और लाइट हुरूफ जब आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फेल मुदारे जो होता है उसके ऊपर आधा साउंड आ जाता है, और लाइटेस्ट की वजह से क्या होता है, ये युनज़िरा जो है लाइटेस्ट अगर होता तो युनज़िर हो जाता है, नॉर्मल युनज़िरु, लाइट युनज़िरा, लाइटेस्ट युनज़िर। तो ये लास्ट वाला जो हर्फ है फेल मुदारे का, उसके ऊपर जो हरकत आ रही ये हमें बता रही है कि ये लाम कौन सा है, तीनों लामों में से कौन सा लाम है, लाइट हुरूफ जो हमने पढ़े हैं वो वाला लाम है। ठीक हो गया। अब इस ली के मायने क्या होते हैं, ली के मायने होते हैं ताकि के, सो दैट, ताकि, ठीक है, और भी होते हैं लेकिन जिस जैसे वो मायने आएंगे तभी आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर आपको याद रखना है ली के मायने क्या है, ताकि, ठीक है, ताकि। और युनज़िरा फेल मुदारे है, और नॉर्मल के ली को हटा दें और नॉर्मल फेल मुदारे क्या होगा यहाँ पर, युनज़िरु, फेल मुदारे चार दोहराइए युनज़िरेगा, युनज़िरु का मेरे साथ पहले मेरा सुन लीजिए फिर उसके बाद आप बोलिएगा। हुआ युनज़िरु, हुमा युनज़िरानी, हुम युनज़िरुना, हिया तुनज़िरु, हुमा तुनज़िरानी, हुन्ना युनज़िरना, अंता तुनज़िरु, अंतुमा तुनज़िरानी, अंतुम तुनज़िरुना, अंती तुनज़िरीना, अंतुमा तुनज़िरानी, अंतुन्ना तुनज़िरना, अना उनज़िरु, नहनु नुनज़िरु। अब पॉज कर दीजिए थोड़ा सा वीडियो और आप दोहराइए, ठीक है, दोहराना जरूरी है, बिना दोहराया के मत पढ़िएगा, ठीक हो गया। तो और अंज़रा युनज़िरु, इंज़ार के मायने होते हैं खबरदार कर देना, ठीक हो गया, युनज़िरा ताकि वह खबरदार करते, कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है युनज़िरु में, वह से यहाँ पर कौन मुराद है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी मुराद हो सकते हैं कि इस किताब के जरिए से वो हमें खबरदार करना चाह रहा है, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर इस किताब की ही बात करें कि ये किताब अज़ खुद खबरदार करते हैं। दोनों में से जो फाइल है, जो हुआ की जो ज़मीर है वो किताब पर भी जा सकती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भी जा सकती है, लेकिन बात एक है देखिए कि किताब पर भेजने वाला, किताब के जरिए से बात बताने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो चाहे किताब बताए या अल्लाह रब्बुल आलमीन बताए, बात एक ही है, ठीक है। तो लियुनज़िरा, बैना लियुनज़िरा ताकि वह खबरदार कर दे, बासन शदीदन, बासन शदीदन, तो बास के मायने होते हैं जम के, जम, ठीक है, और शदीद मतलब, शदीद मतलब होता है, शदीद से सुनकर ही समझ में उर्दू में कहने वाला अल्फाज है सख्त जंग, ठीक है, तो सख्ती के मायने हो गए। अब ना एक बार आप बासन को देखिए और एक शदीदन को देखिए, कुछ सिमिलैरिटीज आपको इसमें लग रही, सही पहचान रहे हैं आप, बासन जो है वो भी नसब, शदीदन जो है वो भी नसब, बासन भी सिंगुलर, शदीदन भी सिंगुलर, ठीक हो गया। और बासन भी मैस्कुलिन और शदीदन भी मैस्कुलिन, बासन भी कॉमन और शदीदन भी कॉमन, ठीक हो गया। तो बासन शदीदन मतलब सख्त जंग, और इंग्लिश में करेंगे तो एन इंटेंस वॉर, ठीक है, एन इंटेंस वॉर। तो अयमन युनज़िरा बासन शदीदन, ठीक सीधी, किसके ठीक सीधी किसे कहा जा रहा है, अल्लाह ने रब्बुल आलमीन जो किताब नाज़िल कर रहा है उसे, लियुनज़िरा ताकि वह खबरदार करे, बासन शदीदन एक सख्त जंग के बारे में, ताकि वह खबरदार करे एक सख्त जंग के बारे में, मिन लदुन्हु, अब आगे क्या आ रहा है, मिन 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 क्या है, बात आका अपना बाउन फी अन अतैला आया में तो हुरूफ जार, तो मिन का मतलब तरफ, मिन के मायने क्या होते हैं, तरफ, किसी की तरफ से आना, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आना, ठीक है। मिन के बाद क्या आ रहा है, लदुन्हु, लदुन्हु दो अल्फाज है, लदुन शायद आप सुन रहे होंगे, लदुन जो है स्पेशल मुदाफ के अंदर है
और उसके बाद जो हु आ रहा है ये इसका मुदाफ हो गया। तो मिन जो है हमारा जार और ये जो पूरा का पूरा स्पेशल मुदाफ आपस में मिलकर जो इजाफा बना रहा है ये हो गया मजरूर। तो मिन के मतलब होता है तरफ और लदुन के मायने होते हैं खास तौर से, खास स्पेशल, ठीक है, स्पेशली। मिन लदुन हु खास उसकी तरफ से, मिन लदुन के तर्जुमे क्या होंगे, का तर्जुमा क्या होगा, मिन लदुन यानी खास उसकी तरफ से। एक बार वापस से हम करें, लियोन तेरा बातन शदीदन शदीदन मिन लदुन, ताकि वह खबरदार कर दे एक सख्त जंग के बारे में, मिन लदुन जो कि खास तौर से उसकी तरफ से होगी, ठीक है। यानी और यहाँ पर मुझसे मुराद कौन है, यहाँ पर मुझसे मुराद है अल्लाह रब्बुल आलमीन, ताकि वह खबरदार कर दे एक सख्त जंग से जो कि उसकी तरफ से होगी, जो कि खास तौर से उसकी तरफ से होगी, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, वयुबश्शिरा, वाव वाव यहाँ पर हमारा कनेक्टिंग लेटर है, ठीक है। और युबश्शिरु, तो ये यैंड से चालू हो रहा है, ये भी हमारा क्या है, फेल मुदारे, ठीक है। लेकिन फेल मुदारे यहाँ पर कौन से फॉर्म के अंदर है, नॉर्मल है, लाइट है, लाइट से, ये देखिए यहाँ पर भी ये क्या किस फॉर्म के अंदर है, लाइट फॉर्म के अंदर। लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई लाइट ग्रुप तो दिख नहीं रहा। बेसिक कोर्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि लाइट प्रूफ होगा तो ही फेल मुदारे लाइट होगा, लेकिन यहाँ तो लाइट प्रूफ नहीं है। लेकिन लाइट प्रूफ नहीं है तो क्या हुआ, एक चीज़ है यहाँ पर, वो क्या है, वो है हमारा ये कनेक्टिंग लेटर। वो ये करेक्ट, ये सिर्फ होना के नाम से करेक्ट करने के काम नहीं करता, बल्कि जो पहले जो फेल मुदारे के ऊपर जो स्पेशल इफेक्ट आए थे उसको भी जो अपने बाद आने वाला फेल मुदारे होता है उस पर पास डाउन करता है, उसके साथ उसे भी मुंतकिल करता है, ठीक है। कनेक्शन के अलावा ये काम दूसरा इसका है। तो यहाँ पर ये जो ली था जिसकी वजह से ये फेल मुदारे लाइट बना, और यहाँ पर भी ये फेल मुदारे लाइट आ रहे हैं, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर भी हम सिर्फ युबश्शिरु के मायने का होते हैं, वे खुशखबरी दे, वे खुशखबरी दे तर्जुमा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि युबश्शिरु तो है ही नहीं, बल्कि क्या है, युबश्शिरा। तो ये ली जो है भले ही यहाँ पर ना लिखा हुआ, लेकिन ये जो वाव है उसका इम्पैक्ट यहाँ तक ये वाला जो फेल मुदारे युबश्शिरु इस पर पास ऑन कर रहा है। तो तर्जुमा हम क्या करेंगे, ताकि वह खुशखबरी दे, ताकि वह खुशखबरी दे दे, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात कि भाई यहाँ पर युबश्शिरा क्यों आया, युबश्शिरा इसलिए आया नो और लाइट फॉर्म के अंदर क्यों है, क्योंकि ये जो वाव है यहाँ पर जो पहले फेल मुदारे के आगे जो लाइट प्रूफ आया है उसके इफेक्ट को पास डाउन कर रहा है इस फेल मुदारे पर, इसलिए तर्जुमा क्या होगा, ताकि वो खुशखबरी दे दे। अब यहाँ देखिए फेल मुदारे का तर्जुमा क्या होता है, फेल मुदारे का मतलब क्या है, फेल मुदारे का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से तर्जुमा कर रहा हूँ, लियोन तेरा बासन शदीदन मिन लदुन का तर्जुमा मैंने कैसे किया, ताकि वह खबरदार ताकि वह खबरदार करे एक सख्त जंग से जो कि खास तौर से उसकी तरफ से होगी। थोड़ा सा यहाँ पर फ्यूचर के मायने आने के, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब इसलिए नाज़िल करी है, ये किताब इसलिए भेजी है ताकि वह ना एक जंग है, एक सख्त जंग होने वाली जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही होगी, कोई कादिर नहीं इतनी बड़ी जंग के ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज़्न से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब का इज़्न होगा तब वो जंग होगी। तो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ये जो किताब है वो खबरदार करने वाली है उस जंग से। लियोन तेरा बातन शदीदन मिन लदुन, अब क्या वजह काफी हो रही है, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर हो रही थी। तो यहाँ पर बासन शदीदन से जब तक इसकी किताबों में हम जाते हैं तो पता चलता है आर्गेडन एक जंग है जिसका ये आर्गेडन जो है ये बाइबल के अंदर ये लफ्ज़ आता है कि क़यामत से पहले हक़ व बातिल के खिलाफ एक फैसला कुन जंग हुई है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि बासन शदीदन से वो हुई है, ठीक है। कुछ दूसरी राय भी मौजूद है, लेकिन जो आमतौर से जो मुफस्सिरीन जिस राय को तरजीह देते हैं वो यही वाली राय है। तो वो फिर यहाँ पर ये जो वीडियो दे रहा है, ये जो किताब क्या काम कर रही है, ये आपको खबरदार कर रही है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और उस वक्त के मुसलमानों को भी इस किताब में खबरदार किया, और अब हमें भी खबरदार कर रही है। तो पहले भी कर रही थी, जिस वक्त से ये किताब नाज़िल हुई है उस वक्त से ये जो किताब है ये पर्पस फुलफिल कर रही है। तो एक काम तो क्या है इस किताब का, खबरदार करना एक फ्यूचर में होने वाली जंग के मुताबिक, और वयुबश्शिरुल मुमिनीन,
और यहाँ पर क्या है, वयुबश्शिरुल मुमिनीन, एक काम को खबरदार करना, और बशारत के मायने होते हैं खुशखबरी देने के, और ये बशारत देने वाली है किन को, वयुबश्शिरुल मुमिनीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को जो अपने बंदे पर नाज़िल किया है ना, जो अगर हम इसे कनेक्ट करें पिछली वाली में से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, तो सब तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर किताब नाज़िल की। तो किताब के पहले किताब के जो है एट्रिब्यूट्स बताए गए, किताब क्या है क्या नहीं है। किताब क्या नहीं है कि ये पेचीदा या डिफिकल्ट या टेढ़ी किताब नहीं है, बल्कि क्या है, सीधी किताब है। और इसे क्यों भेजा गया है, पर्पस नंबर 1, लियुनज़िरा बाअसन शदीदन मिन लदुन्हु। इस बहुत सारे पर्पस है, इस आयत में किस पर्पस के बारे में बात किया जा रहा है, नंबर 1 कि भाई ये ना एक सख्त जंग है, उससे खबरदार कर दे, जो कि खास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हो। ठीक है। दूसरा पर्पस क्या है कि ताकि युबश्शिरा, ये खुशखबरी दे, वह खुशखबरी दे, इसे खुशखबरी दे। तो आगे क्या आ रहा है, अल-मुमिनीना, अल-मुमिनीना की 4 प्रॉपर्टीज बताइए। अल-मुमिनीना की 4 प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले एंडिंग साउंड है, एंडिंग कॉम्बिनेशन मुमिनीना, एंडिंग कॉम्बिनेशन है, और ईना जो है वो किसके लास्ट के अंदर आ रहा है, एक बार हम इसको मुस्लिम चार्ट के अंदर डालकर देख लेते हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो नसब और जर हो सकते हैं ये। ठीक है भाई, अभी हमने क्या लिख दिया, नसब और जर में से कुछ कोई एक हो सकता है। इसके नंबर के बारे में बात करें तो प्लूरल, मैस्कुलिन प्लूरल है। ठीक है। जेंडर तो वैसे ही मैंने मैस्कुलिन बता दिया, और टाइप ये अलग रहा है तो होता है। अब नसब और जर कह देना काफ़ी नहीं है हमारे लिए, अब हम बड़े हो गए हैं। नसब या जर, ठीक है। तो जर होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, जर होने के लिए दो ही हालात है जिसके अंदर कोई इसम क्या हो सकता है, हालत जर के अंदर, या तो उसके आगे मुदाफ आ रहा हो या हुरूफ जर आ रहा हो। युबश्शिरा क्या है, युबश्शिरा तो फेल मुदारे है तो ना तो ये इसम है, तो इसम नहीं है तो इसका मतलब मुदाफ हो नहीं सकता, वो वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। क्या ये हर्फ नहीं है तो फेल है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई जर होने के लिए, क्योंकि ना आगे मुदाफ है ना ही हुरूफ जर है। बच गया क्या, नसब। अब नसब होने के लिए भी दो चीज़ें हैं, दो कंडीशंस होती हैं जब होना कोई इसम नसब हो सकता है, या तो उसके आगे वो हुरूफ नसब में से कुछ आ रहे हैं, तो कोई हुरूफ आ रहा हो, इन्ना काना बिअन्ना लितलकिना लअल्ला में से कोई आ रहा हो, यहाँ तो नहीं आ रहा है, या फिर वो डिटेल हो। तो अब एक ही ऑप्शन बचा डिटेल होने का, तो जो अल-मुमिनीना है वो डिटेल है। डिटेल किसकी है, युबश्शिरा। युबश्शिरा जो ये फेर हमारा आया है युबश्शिरा, इसकी डिटेल कौन है, मुमिनीना। वह खुशखबरी दे दे किन्हें, अल-मुमिनीन को, जो ईमान वाले हैं उनको वो खुशखबरी दे दे। अल-मुमिनीना की 4 प्रॉपर्टी हमने देखी, अब अल-लज़ीना की भी देख लेते हैं, क्योंकि नॉन फ्लेक्सिबल अल्फाज है, रफा नसब जर के अंदर सेम होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें मौसूल की अगर 3 प्रॉपर्टीज अपने पिछले वाले इसम से मैच कर रही है तो चौथी प्रॉपर्टी से मैच करेगी ही करेगी। यहाँ पर हम मोमिन में से हम जर को हटा देते हैं, हमें पता चल गया कि ये नसब है, और नसब क्यों है, क्योंकि ये डिटेल है इस फेल की। तो अल-मुमिनीन जो है इसकी 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद है। अल-लज़ीना की भी 4 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अल-लज़ीना का नंबर क्या है, अल-लज़ीना का नंबर क्या है, प्लूरल, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। और जेंडर क्या है, मैस्कुलिन, क्योंकि जो इसम मौसूल है उनका फेमिनाइन वर्जन भी है। मैस्कुलिन वर्जन क्या है, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, फेमिनिन, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाई या अल्लाती। ठीक हो गया। तो ये हमारा प्लूरल हो गया, और मैस्कुलिन हो गया, और प्रॉपर्टी, इसमें मौजूद सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टीज मैच कर रही है अल-मुमिनीन से, तो फिर ये प्रॉपर्टीज भी मैच करेगी ही करेगी। फिर आपस में 4 प्रॉपर्टीज दो इसमें सेम हो जाए तो क्या कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल सही, मौसूफ सिफा। अल-मुमिनीना मौसूफ, अल्लज़ीना सिफा। और इससे पहले वाली आयत के अंदर ही हम ये जो इसम मौसूल है इनका काम हम देख चुके हैं कि ये अपने पहले वाले जो कंपोनेंट होता है उसको अपने बाद आने वाले कंपोनेंट से फ्यूज कर देता है। और अल्लज़ीना के मायने वही जो की गई होती हैं, कभी कभी जिसने भी हम कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को देखकर। वही बशरल मुमिनीन, ताकि वह खुशखबरी दे दे मुमिनीन को, अल्लज़ीना जो कि यामलूना क्या है हमारा यहाँ पर,
यामलू या से चालू हो रहा है, होना पे एंडिंग हो रहा है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन किसके अंदर आती है, फेल मुजारे के अंदर भी आती है। ठीक है, तो और प्रोनाउन को तो छुपा हुआ है यामलूना में, एक बार हम ऐसे करके देख लेते हैं, हुआ यामलू, हुमा यामलानी, हुम यामलूना। तो कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है, हुम। एक बार पूरा फेल मुजारे कर, हुआ यामलू, हुमा यामलानी, हुम यामलूना, हिया तामलू, हुमा तामलानी, हुन्ना यामलना, अंता तामलू, अंतुमा तामलानी, अंतुम तामलूना, अंती तामलीना, अंतुमा तामलानी, अंतुन्ना तामलना, अना आमलू, नहनु नहनु नामलू। ठीक हो गया। तो और अमल के मायने आप जानते हैं काम करने के, वो काम करते हैं, वो सब काम करते हैं। तो प्लूरल है और यहाँ पर भी प्लूरल है, आपस में फ्यूज हो रहे हैं, वो सब काम करते हैं। ठीक है, वयुबश्शिरुल मुमिनीना लदीना यअमलूना, और खुशखबरी दे दे मोमिनीन को जो कि काम करते हैं। अब जब फ्यूज करके तर्जुमा करेंगे तो क्या तर्जुमा हो जाएगा, वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और वह खुशखबरी दे दे मोमिनीन को, अल्लदीना यअमलूना, जो कि काम करते हैं या जो कि करते हैं। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं। यअमलूना के बाद क्या आ रहा है, अस्सालिहाती, अस्सालिहाती, ठीक है, अस्सालिहाती। एंडिंग अल्लाह लग रहा है तो वैसे आपने पहचान लिया कि जिसमें है। ठीक है, अब ये एंडिंग सामने कॉम्बिनेशन आती आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, रफा नसब यजर। तो नसब यजर हो सकता है, क्यों, मुस्लिम चार्ट के अंदर डाल के देख लीजिए, मुस्लिमतुन चार्ट के अंदर डाल के देख लीजिए, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतान, मुस्लिमतैनि, मुस्लिमतैनि, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमतिन। तो नसब और जर के अंदर से कोई एक ये हो सकता है। और नंबर की बात करें इसकी हम, तो क्योंकि नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल है, और नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल किसकी तरह से ट्रीट होते हैं, सिंगुलर एफ। टाइप क्या होगा इसका, प्रॉपर। अब वही बात नसब और जर के अंदर से हमें एक को फाइनलाइज करना है। हुरूफ जार और मुदाफ हो नहीं सकते, क्योंकि यामलूना फेल मुदारे है, ना हर्फ है ना इसम है, तो जार जर होने की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। नसब, नसब होने के दो रीजन, या तो हुरूफ नसब आ जाए आगे, या फिर डिटेल हो ये फेल की किसी दूसरी चीज़ की। तो फेल की यहाँ पर डिटेल की हैसियत से आ रही है कि वह अमल करते हैं, वह काम करते हैं। क्या काम करते हैं, अस्वालिहात, वो नेक काम करते हैं, वह नेक काम करते हैं। स्वालिहात के मायने क्या होते हैं, नेक काम। ठीक हो गया। वयुबश्शिरुल मुमिनीन के मायने क्या है, वयुबश्शिरुल मुमिनीन के मायने वापस से हुई, ताकि वो मुमिनीन को खुशखबरी देते हैं, अल्लज़ीना यामलूना, जो कि यामलूना स्वालिहात, जो कि नेक काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ये बच गया अन्ना लहुम अजरन हसन। ठीक है जी, अन्ना लहुम अजरन हसन के अंदर हम क्या करेंगे, अन्ना हमारे पास क्या है, अन्ना हमारा हुरूफ है नसब है। ठीक हो गया जी, अन्ना। और अन्ना के बाद क्या आ रहा है, लहुम। लहुम क्या है, लहुम हमारे दो अल्फाजों का मजमूआ है, ला प्लस हुम। और आपको बताया था कि जब भी हुरूफ आ रहा हो उसके आगे और बाद में आ रहा हो, तो लहुम क्या है, लहुम हमारा दो अल्फाजों का मजमूआ है, ला और हुम। ला हमारा हुरूफ जार और हुम हमारा मजरूर। लहुम, लहुम के मायने क्या होते हैं, उनके लिए, फॉर देम, उनके लिए। और अन्ना के मायने मैंने आपको बताया नहीं, हुरूफ नसब के मायने तब भी मैंने आपको नहीं बताया, मैंने बचा के रखा है, जैसे जैसे आएंगे वैसे हम बताएंगे। हिंदी का जो अल्फाज है छोटा वाला है, एक तो बड़ा की होता है, जिसमें बड़ी की मात्रा आती है, छोटा वाले की। तो की जो है अन्ना के जो तर्जुमे होते हैं वो की के होते हैं। और इंग्लिश के अंदर बात करें तो दैट। ठीक है, कि उनके लिए अजरन हसन है। अब अन्ना जो है हुरूफ नसब को अपना इस्म हा भी चाहिए, तो इस्म हा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये हुरूफ आ रहा है, हुरूफ से इस्म हो नहीं सकता, तो ये जार मजरूर हो गए हमारे। और इसका जो विक्टिम है या इसका जो इस्म है हुरूफ नसब का, वो यहाँ आ अजरन। ठीक है,
और अजरन भी अकेला नहीं है, अजरन भी हसनन से आप देखेंगे तो कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? अजरन और हसनन का एराब क्या है? नसब। इनके जेंडर क्या है? मैस्कुलिन, क्योंकि फेमिनिन होने का कोई भी रीजन नहीं है। सिंगुलर सिंगुलर है दोनों और कॉमन है, तो मौसूफ सिफा हो गया। तो अजरन हसनन हमारा ये जो मौसूफ सिफा है किसका इसम हो गया? दोनों मिलकर ही दोनों एक बकेट फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, फ्रेगमेंट फॉर्म कर रहे हैं मौसूफ सिफा। तो ये फ्रेगमेंट मौसूफ सिफा हमारा अन्ना का क्या हो जाएगा? इसम हुआ। तो अन्ना लहुम अजरन हसना, अन्ना कनेक्टेड किससे है? अजरन हसनन से। और अजरन के मायने होते हैं बदला। बदला रिवेंज नहीं है, कोई ऐसे वाला बदला नहीं, बदला इन द सेंस कि जो आपने काम किया है उसका रिवॉर्ड या उसकी जजा जो आपको रिटर्न के अंदर जो मिल रहा है वो हो गया। तो और बदला भी सही नहीं होगा, अच्छा बदला कहना सही होगा, क्योंकि अरबी का एक अल्फाज है जजा। जजा के मायने होते हैं कि भाई जो आपने किया वैसा ही बदला आपको मिल गया, लेकिन अजरन से इंक्लूडेड है कि अजरन का मतलब है कि अच्छा बदला, ठीक है। इसलिए इंग्लिश का जो वर्ड है हमने रिवॉर्ड से रखा है। और अजरन के अंदर खुद ही अच्छे होने की और बेहतर बदला मिलने के मायने मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी इसको सिफत जो बयान की गई है वो क्या बयान की गई है? हसन। और हसन के मायने क्या होता है? खूबसूरत या ब्यूटीफुल, उनके लिए बेहतरीन या खूबसूरत, खूबसूरत बेहतरीन होता है, बहुत सबसे बढ़िया, ठीक हो गया। तो अजरन हसना, अब तर्जुमा क्या होगा? अन्ना लहुम अजरन हसना, कि अभी खुशखबरी कर देते हैं कि मोमिनीन को, मोमिनीन क्या करते हैं? ये नेक अमल करते हैं, और आगे खुशखबरी किस बात की जा रही है? कि उनके लिए बेहतरीन बदला है, बेहतरीन रिवॉर्ड उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा हुआ है। तो एक बार वापस से इस आयत का जो है हम और रिव्यू कर लेते हैं। कय्यमन के मायने ठीक सीधी होना, और इसके बारे में बताया जा रहा है, किसे ठीक सीधी बताया जा रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब नाज़िल कर दी है कुरान, उसे ठीक सीधी बताया जा रहा है। और आगे क्या है? लीन ताकि में खबरदार करो किस चीज़ से? बासन शदीदन, एक सख्त जंग से, मिल्लतुन, जो कि ख़ास तौर से उसकी तरफ से होगी, यानी कि अल्लाह की तरफ से होगी। वही बशीरा, और वह खुशखबरी दे दे अल-मुमिनीन, ईमान वालों को, अल्लज़ीना यअमलून सालिहात, जो कि नेक आमाल करते हैं, अन्ना लहुम अजरन हसना, अन्ना यानी कि लहुम यानी उनके लिए, अजरन हसना बेहतरीन बदला है, कि उनके लिए बेहतरीन बदला है। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अगर आयत ग्रामेटिकली समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने हर एक लफ्ज़ के मायने भी इसके अंदर आपको बताने की कोशिश करी है, इस हर एक लफ्ज़ के क्या मायने वो भी ग्रामेटिकली एनालाइज भी किया है। अब आप लोग समझ में आ गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं आया है तो आप 1 2 3 बार इसे रिवाइड कीजिए, और जिनको लग रहा है कि हमें अच्छे से आ गया वो भी दोबारा से एक बार देख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान को समझ में उसके हिसाब से चलने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी और हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। बारकल्लाहु फी व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।